हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव 1 किया था। चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं एससी वर्मा का, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव 1 कर लिया था, सिंगल करेक्ट वाला जो मॉड्यूल होता है। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव 2 करेंगे, ठीक है। इसमें मोर देन 1 करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन के एक से अधिक आंसर हो सकते हैं, एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A heavy stone is thrown from a cliff of height h in a given direction, ठीक है। हेवीएस्ट ऐसा पीछे मतलब ऑब्जेक्टिव 1 में भी इस टाइप का क्वेश्चन था, बट ऑप्शन अलग था वहां पे। हेवी स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम ए क्लिफ ऑफ हाइट एच इन ए गिवन डायरेक्शन, ठीक है। द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड मस्ट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। हाँ, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करेगा। जितना स्पीड हाई रहेगा, देखो जैसे ये क्लिफ है, ठीक है। अब यहां से आपने ये ग्राउंड हो गया। अब यहां से मान लो एक स्टोन को थ्रो किया आपने इस डायरेक्शन में, सपोज करो v वेलोसिटी से। तो किस वेलोसिटी से गिरेगा यहां आके, वो ऑफ कोर्स एक तो इस पर डिपेंड करेगा कि इसका हाइट क्या है, mgh। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा इसका, दैट विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर plus mgh, that will be the kinetic energy. If v dash is the velocity, with which it is falling, तो ये जो velocity होगा वो of course speed पे डिपेंड करेगा और height पे भी डिपेंड करेगा। It depends on the speed of projection. Yes, it depends on the speed of projection. It depends on the speed of projection. It must be larger than the speed of projection. जो speed होगा it will be larger than the speed of projection. Yes, it will be larger, क्योंकि उसमें फिर ये mgh जुड़ भी जाएगा ना ke में। ये तो इनिशियल ke हो गया जो हाइट h पे जो प्रोजेक्ट किया, प्लस mgh जो लूज किया वो भी ke में कन्वर्ट कर जाएगा। तो जो स्पीड आएगा, द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड मस्ट बी लार्जर देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ये भी सही है। मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये गलत है। मे बी स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये भी गलत है। ए और बी करेक्ट आंसर होगा। ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस मिलाते चले हम लोग। ए एंड बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि mgh ऐड होगा तो जो स्पीड आएगा फाइनली वो ज्यादा होगा स्टार्टिंग वाला स्पीड से, जो हाइट पे जो फेंका है उस स्पीड से अधिक होगा। Total work done by particle is equal to change in kinetic energy. Always. Yes, always. Total work done by on the particle, whether it is internal or external force, it will always equal to change in kinetic. ये भी किए थे हम लोग पीछे ना। It will be always ठीक है। Only force is conservative, नहीं डेसिपेटिव होगा तब भी। डेसिपेटिव फोर्स जो वर्क करेगा उससे कई घटेगा ऑफ कोर्स। जो भी जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन, पहली बात तो डेसिपेटिव फोर्स का वर्क नेगेटिव होगा। पहली बात, डेसिपेटिव फोर्स जो वर्क करेगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और जितना वर्क करेगा उतना मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन घट जाएगा, ठीक है। सो ये ठीक है, मतलब डेसिपेटिव होगा तब भी सही होगा। ये गलत है। ओनली इफ लिख दिया ना, गलत हो गया। नहीं, डेसिपेटिव फोर्स आएगा तब भी ये ट्रू होगा। A is correct answer. A is correct answer. Now, even dissipative force, work done by dissipative force leads to fall in kinetic energy. Work done by conservative force may lead to rise or fall, but work done by dissipative force will always lead to the fall in kinetic energy. ठीक है। इधर लाइट टेढ़ा हो गया है, रुकिए एक मिनट। हाँ, सही है, बच्चा लोग टेढ़ा करता है। ओके, ठीक है। तो ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो। ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड which is always perpendicular to velocity of particle. If you have a force of constant magnitude acting perpendicular to the velocity of the particle, then work done by that force will be zero. पहली बात तो ये समझो, वर्क डन जो है, वर्क डन बाय दैट force is going to be zero. Work done is what? Work done is power into dt, and P is what?
f dot v. So if f is perpendicular to velocity, then work done by that force is going to be 0. Motion of particle takes place in a it follows that velocity constant नहीं होगा. देखो actually when your force is perpendicular to velocity, then it leads to change in direction of velocity. इस force का जो है ये force क्या करेगा, ये force जो है velocity के direction को हमेशा change करता रहेगा. Speed नहीं change होगा, क्योंकि speed इसलिए change नहीं होगा कि work done by such a force is 0. Work done by such a force is 0. So the speed of particle will not change, ठीक है, but the direction of velocity will keep on changing. Direction of velocity will keep on changing. Centripetal जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, वो स्पीड नहीं चेंज करता है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता रहता है. ऐसे फोर्स को हम लोग गाइरोस्कोपिक फोर्स बोलते हैं. तो इसका जो है डिफ्लेक्शन इफेक्ट होता है, ऐसे फोर्स का डिफ्लेक्शन इफेक्ट होगा, मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा उस ऐसे फोर्स को हम लोग गायरोस्कोपिक फोर्स बोलते हैं. और चूंकि वर्क डन बाय सच ए फोर्स इज 0, सो इट डज नॉट लीड टू एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट डायरेक्शन वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है. वेलोसिटी इज कांस्टेंट गलत है, सॉरी, स्पीड इज कांस्टेंट. काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट इज करेक्ट, ठीक है. इट मूव इन सर्कुलर पाथ, ये भी सही है, हमेशा वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा. तो जो बॉडी का मोशन होगा अगर प्लेन में है तो सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा. जैसे एक फोर्स का आपको एग्जांपल देते हैं, अगर 10+2 में 11th 12th क्लास में पढ़े होंगे तो एक ये फोर्स है, देखो जैसे ये मैग्नेटिक फोर्स है, लॉरेंज फोर्स का एक पार्ट है, ठीक है. ये फोर्स हमेशा ही देखो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, और एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ दोगे तो दिस फोर्स विल लीड टू चार्ज मूविंग इन सर्कुलर मोशन, ठीक है. तो ऐसा ही ये गुड एग्जांपल है इस क्वेश्चन के हिसाब से. एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट, नो, एक्सेलरेशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ही बदलता रहता है. सर्कुलर मोशन होगा तो एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड, तो रेडियली इनवर्ड का डायरेक्शन जो है वो पार्टिकल के पोजीशन स्पेसिफिक है ना, पोजीशन बदलेगा तो रेडियली इनवर्ड का डायरेक्शन ही बदलेगा. सर्कुलर मोशन हो रहा है तो अभी एक्सेलरेशन इधर है, पार्टिकल यहाँ चला तो इधर हो जाएगा, यहाँ चले इधर हो जाएगा, ठीक है. तो हर समय डायरेक्शन तो चेंज होता रहेगा पार्टिकल का, सॉरी मतलब एक्सेलरेशन का. इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. गलत है, सॉरी गलत है. तो सी एंड डी इज करेक्ट आंसर. सी एंड डी इज करेक्ट आंसर. सी और डी जो है करेक्ट आंसर होगा. वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है. सी एंड डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है. न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, जल्दी जल्दी जाएगा. कंसिडर टू ऑब्जर्वर मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर एट ए स्पीड v along द स्ट्रेट लाइन. दो ऑब्जर्वर है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा. एक ऑब्जर्वर O1 है, दूसरा ऑब्जर्वर O2 है, एंड O2 इज मूविंग विथ वेलोसिटी v with respect to O1, ठीक है. They observe a block of mass है moving लेंथ डिस्टेंस L on the rough surface. ये दोनों ऑब्जर्व कर रहा है. It moves by a distance of L on a rough surface. The following quantity, this L is what? L will be Vt, right? V is velocity. Vt मतलब V dash t कर दो. V dash is the velocity of this mass. The following quantity will be same as observed by the two observer. Kinetic energy of the block at time t, no. Kinetic energy will not be same, क्योंकि ये जो velocity है ये v dash जो है ये दोनों ऑब्जर्व अलग अलग ऑब्जर्व करेगा. ये अगर ये O1 जो है v dash ऑब्जर्व कर रहा है तो O2 इसके अंदर v dash माइनस v ऑब्जर्व करेगा. ये वेलोसिटी v dash जो है वो ऑब्जर्वर स्पेसिफिक हो जाएगा ना. अगर O1 v dash ऑब्जर्व करा तो O2 v dash प्लस माइनस v ऑब्जर्व करेगा. जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है. वेलोसिटी पोजीशन ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है, ठीक है. एक्सेलरेशन विल नॉट बी ऑब्जर्वर डिपेंडेंट इफ इट इज द इनर्शियल ऑब्जर्वर. ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, द स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है. ऐसा हम मान के चल रहे हैं इनफैक्ट, ठीक है. क्योंकि कुछ लिखा नहीं है ऐसा कि v is keeps on varying, ऐसा नहीं लिखा है, तो हम मान के चलेंगे दिस v is constant.
तो जो ये दोनों ऑब्जर्वर इसके अंदर जो मोशन ऑब्जर्व करेगा वो रिलेटिव होगा, मतलब अगर O1 जो है वी डैश वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा है मास के अंदर, तो O2 जो है इसी मास के अंदर वी डैश माइनस वी ऑब्जर्व करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट टाइम t विल नॉट बी कांस्टेंट, दे मतलब कांस्टेंट मतलब दे वोंट बी, O1 and O2 will not observe same kinetic energy. Work done by friction, no. Distance traveled by this particle will depend on V dash, and this V dash is not same for O1 and O2. So work done by friction will also not be same. ये भी same नहीं रहेगा. Total work done on the block, no. Total work done on the block is changing kinetic energy, तो ये भी नहीं होगा. Acceleration will be constant, yes. Acceleration will be constant if this v is constant. This v is constant, acceleration is going to be constant. ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे सवाल है इसके. D is correct answer. D is correct answer. And this is correct only when this v is constant. If the relative velocity of O2 with respect to O1 is constant. You lift a suitcase from the floor and keep it on the table. The work done by you on the suitcase does not depend on. It does not depend on the path. Okay, you have a conservative force acting on the suitcase. Suitcase जो है उस पर conservative force act कर रहा है, तो conservative system में work done जो है वो path पे depend नहीं करता है. वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्ट कर रहा है, कोई डेसिपेटिव फोर्स नहीं है. डेसिपेटिव फोर्सेज होगा तो यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, सो वर्क डन बाय यू अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ. अब ये पेन है, इसको ऐसे उठाओ या ऐसे यहाँ ले जाओ या उधर से ले जाओ, द वर्क डन इज सेम बिकॉज ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव. ये ठीक है. टाइम टेकन बाय डूइंग सो, यस, ये भी इस पर डिपेंड नहीं करता. अब देखो इसको धीरे धीरे ऐसे ले जाओ, तेजी से ले जाओ, मतलब तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम. अगर टाइम पे भी डिपेंड नहीं करेगा, इट डिपेंड मतलब आप ऐसे लेके जाइए ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसे लेके जाइए कम टाइम लगेगा, तो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा. वर्क डन बाय यू विल बी सेम. वेट ऑफ द सूटकेस, यस, इट डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ सूटकेस. It depends on weight of suitcase. तो ये गलत हो जाएगा ना. Does not depend बोला. Weight of suitcase is important. Weight of suitcase will decide how much force you have to apply. How much force you have to apply, that depends on the weight of suitcase. मतलब एक पेन है, इसको उठाना है, the minimum force I must apply should be equal to its weight. So if weight of suitcase is high, you have to apply more force. So you have to do more work. ठीक है, तो C गलत है. Your weight doesn't play any role. आपका वेट चाहे जो भी हो, वर्क डन बाय यू विल नॉट बी डिपेंडिंग ऑन योर वेट. वर्क डन बाय यू विल नॉट बी डिपेंडिंग ऑन योर वेट. जैसे सूटकेस यहाँ पे है, यहाँ पे सूटकेस रखा हुआ है, इसको एक टेबल पर रखना है, तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा F, दैट मस्ट बी इक्वल टू mg. mg इज कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, तो आपका वेट पे क्या डिपेंड करेगा? आपको तो फोर्स F mg के बराबर वेट लगाना, फोर्स लगाना पड़ेगा. आपका वेट चाहे जो भी हो, यू हैव टू अप्लाई mg फोर्स ऑन द सूटकेस वेयर m इज द मास ऑफ सूटकेस. ये क्वेश्चन देखो, टाइपिस्ट ने 2 ऑप्शन गलत टाइप कर दिया था. क्वेश्चन बोला नो वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी. No work is done by the force on the object if force is always perpendicular to velocity. मतलब फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है. हाँ ठीक है. देखिए वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज F डॉट dr. वर्क डन इज F डॉट dr. ठीक है, और dr को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब वेलोसिटी डिफाइन करते हैं हम लोग dr बाई dt. तो dr को हम लोग लिख सकते हैं v dt. तो अगर f और v परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स नो वर्क इज डन बाय द फोर्स. f डॉट v विल बी 0. f डॉट v विल बी 0. ऐसे फोर्स को हम लोग गायरोस्कोपिक फोर्स बोलते हैं.
when the force is perpendicular to velocity, when the force is perpendicular to velocity, we call such a force gyroscopic force. ठीक है, वो क्या करेगा, सिर्फ जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा, कोई वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं बदलेगा. इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इट वोंट बी चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट विल बी ओनली चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. और ऐसा फोर्स जो है हमेशा ही बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करवाएगा. ठीक है, तो ये ठीक है. नो वर्क इज डन बाय द फोर्स इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. ठीक है, और क्या बोल रहा है, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन. नहीं, एक्सेलरेशन से कोई लिंकेज नहीं है, एक्सेलरेशन से कोई लिंकेज नहीं है. ठीक है, वेलोसिटी एफ डॉट वी जीरो होगा तो उस केस में, मतलब एफ डॉट वी जीरो होगा तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ वर्क डन जीरो हो जाएगा. तीसरा ऑप्शन देखो, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्स ऑन द ऑब्जेक्ट. वह भी सही नहीं है, मतलब वर्क इज सेट टू बी, देखो मैकेनिकल, हम लोग वर्क, यहाँ वर्क जब बोल रहे हैं तो हम लोग मैकेनिकल वर्क, वी मीन मैकेनिकल वर्क. मैकेनिकल वर्क इज सेट टू बी डन इफ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड अपॉन एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स द ऑब्जेक्ट मूव्स. फोर्स जब बॉडी पे एक्ट कर रहा है तो बॉडी एज एन रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बॉडी अगर मूव करता है तो उस केस में हम लोग कहेंगे वर्क इज डन. तो सी वाला ऑप्शन भी सही है, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव ऑन द ऑब्जेक्ट, तब भी नहीं होगा. मतलब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, अब जैसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को कभी यहाँ फोर्स लगाया, फिर ऊपर फोर्स लगाया, नीचे फोर्स लगाया, अब बॉडी मूव कर ही नहीं रहा है तो वर्क डन नहीं होगा. कोई हेवी ऑब्जेक्ट है और हम फोर्स लगा रहे हैं, किस कभी इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, कभी अगले पॉइंट पे लगा रहे हैं, कभी तीसरे पॉइंट पे लगा रहे हैं, अब बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वर्क डन नहीं हो रहा है ना. अलग अलग पॉइंट पे आप फोर्स लगाते जा रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर रहा है, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रहा है, बॉडी मूव नहीं कर रहा, तो इस केस में वर्क इज नॉट डन, वर्क इज नॉट डन इन दैट केस, वर्क उस केस में वर्क डन नहीं होगा. मतलब इफ यू हैव ए बिग ऑब्जेक्ट ऑन इन प्लेस ऑफ यू एंड यू अप्लाई force at different point, ठीक है, but the body is not moving, then in that case mechanical work is not getting done. तो C ऑप्शन भी सही है, C ऑप्शन भी सही है. और क्या बोल रहा है, the object moves in such a way that the point of application of force remain fixed. Object move in such a way that the point of application of force remain fixed. अच्छा, मतलब जैसे लेट्स से आई कैन टॉक अबाउट से डिस्क, सपोज यू हैव ए डिस्क और डिस्क जो है रोटेट कर रहा है और सेंटर पे एक मतलब ऐसा कुछ है ना, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, ठीक है, और ये रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, वी आर अप्लाइंग फोर्स ओवर हियर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स है, बॉडी रोटेट कर रहा है, अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे, तो ऐसे केस में भी वर्क डन नहीं होगा, ऐसे केस में भी वर्क डन नहीं होगा. आप इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स है, यहाँ पे मान लो कोई नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है, अब बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, सो रोटेशन इज गुड एग्जांपल. तो इसमें भी नॉर्मल, मान लो यहाँ पे कोई खुटी है, यहाँ पे एक्सिस है और एक्सिस फोर्स लगा रहा है सेंटर पे और बॉडी ऑसिलेट कर रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो सेंटर हो गया, अब वो मूव नहीं कर रहा है, अब बाकी बॉडी रोटेट कर रहा है, तो ऐसे केस में द वर्क डन बाय दैट एक्सिस जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है वो जीरो हो जाएगा. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करना चाहिए, व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन शुड मूव, ओनली इन दैट केस आई से द वर्क इज बीइंग डन. तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है. रोटेशन इज गुड एग्जांपल ऑफ सच ए केस, ठीक है. रोटेशन ऑफ ए डिस्क, इन दैट केस द फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सिस, फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सिस इज लाइंग एट द सेंटर. अब सेंटर तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स है, बाकी बॉडी का हिस्सा मूव कर रहा है, बाकी बॉडी का हर पॉइंट मूव कर रहा है, बट इन दैट केस द वर्क डन बाय द एक्सिस इज गोइंग टू बी जीरो, ठीक है, वर्क डन बाय द एक्सिस इज गोइंग टू बी जीरो. ओके, सो डी इज करेक्ट आंसर, डी, ए सी डी इज करेक्ट आंसर, ए सी डी जो है वो सही आंसर है. ओके, ये देखिए, particle of mass m is attached to light string of length L, the other end of which is fixed. Particle of mass m is attached to light string of length L, the other end of which is fixed.
Initially the string is kept horizontal and the particle is giving upward velocity v. Particle is just able to complete the circle. अच्छा ठीक है, जस्ट एबल टू कंप्लीट द सर्किल मतलब बिल्कुल टॉप पे जाते हैं तो स्ट्रिंग एक मोमेंट के लिए स्लैक हो गया है ना, ऊपर जाते जाते एक लास्ट एक इंस्टेंट के लिए जो वो हाईएस्ट पोजीशन पे है उस समय ये स्लैक हो गया है, ठीक है। वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पोजीशन इज नहीं, वेलोसिटी जीरो नहीं हो, वेलोसिटी जीरो होगा तो पहले ही स्लैक हो जाएगा। तो दैट वेलोसिटी मतलब जब आप देखो यहाँ पे, इफ यू आर इन सर्कुलर मोशन लाइक दिस, राइट, in that case you are here, so you have some velocity u such that, and mg is a force acting and acceleration is u square by l, so you must have satisfied this condition mg। अच्छा अगर मान लो टेंशन भी है तो mg plus t is equal to mu square by l। हाईएस्ट पोजीशन में देखो क्या है, t is mu square by l minus mg and t has to be greater than equal to 0, right? So you must have u, u तो रहेगा, u 0 हो जाएगा तो t नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब इसके पहले ही स्लैक हो जाएगा, ठीक है। So your minimum the u at the highest position is, u at the highest position should be equal to gl, ठीक है। This is u at the highest position, मतलब मिनिमम जो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पोजीशन विल नॉट बी जीरो। अगर कंप्लीट कर लिया है सर्किल को, कंप्लीट कर रहा है, देखो लिखा हुआ है कंप्लीट द सर्कल, then if it just complete the circle, u at the highest position should be equal to gl. If it just complete the circle, u at the highest position is going to be equal to gl. The kinetic energy of the ball in initial position was mv square equal to mgl. कहाँ से थ्रो किया? हॉरिजॉन्टल था ना पहले, यहाँ था ना। kinetic energy the particle is given the upward velocity v, यहाँ से v दिया ना आपने, तो अगर इसी को रेफरेंस मान लें हम लोग, then in that case the energy here is half mv square and this should be equal to energy over here। तो इसको रेफरेंस मान लिया तो पोटेंशियल जीरो हो गया, बट यहाँ पे पोटेंशियल mgl होगा and this should be equal to like this। So half mv square is not mgl, it is mgl plus the kinetic energy at the highest position। ये गलत है, ये भी गलत है। The particle again passes through initial position, yes, सर्कुलर मोशन होगा जी, यहाँ से जस्ट कंप्लीट कर लिया तो यहाँ से आएगा वापस, फिर यहाँ पे यहाँ से क्रॉस किया तो फिर से सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करा तो फिर से इस इनिशियल पोजीशन को क्रॉस करेगा, है ना। ए एंड डी इज करेक्ट आंसर, ए एंड डी इज करेक्ट, ठीक है। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस विद टाइम, दैट मींस वर्क डन ऑन दैट पार्टिकल is always positive। continuously increase मतलब work done on that particle is always positive, right? तो ये ऑप्शन क्या होगा, resultant force on the particle must be parallel to velocity at all instant। need not work done is f dot dr, or you can say f dot displacement, अगर constant अगर मतलब स्पेशल केस टाइप का लेके देखें तो f dot right। So the angle between f and displacement should be acute, it need not be parallel, must be वाला जो है ना ये ऑप्शन गलत कर देगा, मतलब इनके बीच का एंगल एक्यूट होना चाहिए। अच्छा सेकेंड ऑप्शन बोल भी रहा है रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी एट एन एंगल लेस देन 90, यस। ये अगर हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 चाहते हैं तो सॉरी जो रिजल्टेंट एंगल है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। क्या लिखा है ये थोड़ा सा और इसको, एंड वेलोसिटी,
related force and velocity. Displacement is VDT, right? फोर्स और जो वेलोसिटी है उसके बीच का एंगल लेस देन 90 होना चाहिए इफ यू वांट दिस वर्क डन टू बी ऑलवेज पॉजिटिव. यू वांट दिस वर्क डन टू बी ऑलवेज पॉजिटिव. हाइट अबव द ग्राउंड मस्ट कंटिन्यूसली डिक्रीज. नहीं, जरूरी नहीं है, मतलब इनफैक्ट जरूरी नहीं है, क्योंकि और भी फोर्सेस लग सकते हैं ना, ग्रेविटी के अलावा भी तो फोर्सेस लग सकते हैं. मतलब ग्रेविटी, इफ ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स देन आई कैन थिंक ऑन दिस, बट ग्रेविटी के अलावा और भी तो फोर्स हो सकते हैं, तो ये गलत है. मस्ट वर्ड विल मेक इट रॉन्ग. मैग्नीट्यूड ऑफ हिज लीनियर मोमेंटम इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. यस, के ही बढ़ रहा है, तो के ही इज p square by 2m. So if k is continuously increasing, the magnitude of linear momentum will also increase. Magnitude of linear momentum will also increase. This is correct. ठीक है, B और D सही है. ठीक है, B and A is correct. Yeah. I think this is the last question. Second last. ये देखिए क्या लिखा है. One end of the light spring of a spring constant K is fixed on the wall and other is tied to the block placed on the smooth horizontal surface. Right. In a displacement, the work done by the spring is 1 by 2 kx square. Work done by a spring is positive. That means what? The spring force and displacement should lie in same direction. Work done by a spring is positive only when the spring force kx is should be in the direction of displacement, or you can say kx and velocity of the body should be in same direction. देखो, work done is positive only when, ये तो linear one dimensional केस है, तो इस केस में स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, तभी वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी पॉजिटिव. तो वो कब होगा? जो स्प्रिंग फोर्स और जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वो सेम डायरेक्शन में कब होगा? वो सेम डायरेक्शन में कब होगा? वो तब होगा जब आप इसको सपोज करो आपने कंप्रेस कर दिया, ठीक है, और कंप्रेस करके आप यहाँ पे ले आए इसको, ठीक है, और उसका छोड़ दिया. छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये के एक्स फोर्स इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर लगेगा. ठीक है, के एक्स फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर लगेगा. या आप इसको जो है स्ट्रेच कर दो इसके पोजीशन से, और फिर छोड़ दो, तो उसके से के एक्स इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर लगेगा. ये दो केस है, तो कंप्रेस करके छोड़ दो या स्ट्रेच करके छोड़ दो. ठीक है, दोनों ही केस में वर्क डन जो होगा पॉजिटिव होगा. द स्प्रिंग वाज इनिशियली कंप्रेस्ड बाय डिस्टेंस x and was finally in its natural. yes, ये वाला केस बोल रहा है, ये ऑप्शन इसका जिक्र कर रहा है कि कंप्रेस कर दिया x से और छोड़ दिया हमने, तो नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा. तो उस केस में जब तक ये नेचुरल लेंथ पे आएगा, इसका के एक्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में रहेगा. तो ये सही है. It was initially stretched by distance x and finally comes to its natural length. इसकी बात कर रहा है, स्ट्रेच कर दिया और फिर छोड़ दिया, तो के एक्स खींचेगा, और जिधर खींचेगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा. तो बी भी सही है. It was initially in its natural length and finally in compressed position. देखो, अभी नेचुरल लेंथ पे कंप्रेस करोगे, उस केस में के एक्स फोर्स आउटवर्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड लेफ्ट के डायरेक्शन में होगा. उस केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग विल नॉट बी पॉजिटिव. ठीक है, ये गलत है. इट वॉज इनिशियली इन इट्स नेचुरल लेंथ एंड फाइनली इन स्ट्रेच पोजिशन. अभी नेचुरल लेंथ पे है, इसको स्ट्रेच करेंगे हम लोग. स्ट्रेच करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट होगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट होगा. उस केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग वुड बी नेगेटिव. ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा. ठीक है जी, क्लियर है. ये देखो, block of mass m is hanging over the smooth light pulley through a light string. The other end of string is pulled by a constant force F. ये पुल कर रहा है. ठीक,
जिस फोर्स से पुल करेगा वही स्ट्रिंग का टेंशन हो जाएगा, जिस फोर्स से पुल करेगा वही स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन हो जाएगा, ठीक। द काइनेटिक ब्लॉक इंक्रीज बाय 20 जूल, काइनेटिक इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय द फोर्स वुड बी व्हाट 20 जूल प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg, no, if tension in string is mg, then kinetic energy will be 0, because in that case you are just able to pull the block। मतलब ये kinetic energy तभी आएगा जब you are pulling the block with some velocity, and you can pull the block with some velocity only when the mass is accelerated and velocity has developed। आप velocity तो तभी आएगा ना जब इसका acceleration कुछ ऊपर के डायरेक्शन में होगा। मतलब शुरू में रेस्ट पे था, आप अगर if you are applying a force just equal to mg, it will be just moving up with no velocity coming into picture। ये velocity तो तभी आएगा जब एक्सेलरेट हुआ है, और एक्सेलरेट होने के लिए जरूरी है कि जो फोर्स है वो जो फोर्स विच इज इक्वल टू टेंशन इज मोर देन mg, तभी एक्सेलरेट करेगा, तभी इसके अंदर वेलोसिटी आएगा। तो टेंशन इन दिस थिंग इज नॉट mg, इट्स मोर देन mg, इट्स मोर देन mg। टेंशन इन दिस थिंग इज F, यस ऑलवेज, जिस फोर्स से पुल करोगे वही टेंशन हो जाएगा। वर्क डन बाय टेंशन द ब्लॉक इज 20 जूल, नो 20 जूल प्लस द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज minus 20 जूल। Work done by tension is 20 joules, no, work done by force of gravity is minus 20 joule, नहीं, not necessary। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है ना, काइनेटिक बढ़ा है 20 जूल, तो काइनेटिक बढ़ा है तो मतलब वर्क डन बाय टेंशन विल बी 20 जूल प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। Work done by force of gravity is minus 20 joule in above 1 second, नहीं, B is correct answer, B is correct answer, ठीक है, B is going to be the correct answer, ठीक है। तो I think that's all, yes, that's all। मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कुछ गलत टाइप कर रखा है, हमको ध्यान है कुछ एक अच्छा सा एक क्वेश्चन इसमें था यार, हाँ ये वाला, इसमें ना कुछ और भी एक ऑप्शन था, बढ़िया सा ऑप्शन था, बट हो सकता है सही हो, पता नहीं। तो हम देखे थे एक बार जब ऐसे देख रहे थे ना किताब में, तो ओके एनीवे ठीक है, जो था वो तो सही करवा दिया आपको, बाकी क्वेश्चन चेक कर लेना, ठीक है। सो वी हैव डन दिस ऑब्जेक्टिव 2, राइट, एंड in next lecture we will start exercises। तो इसमें 64 क्वेश्चन है, 64 क्वेश्चंस है, तो 10-10 का सेट में करेंगे, तो लास्ट वाला सेट में 4 ही क्वेश्चन रहेगा, और 7 सेट में होगा, तो 7 लेक्चर बनेगा एक्सरसाइज पे। बड़ा चैप्टर है थोड़ा, फिर नेक्स्ट चैप्टर भी थोड़ा बड़ा है, उसके बाद भी बड़ा ही चैप्टर है, ठीक है, बट ठीक है, ईजी है, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।